बेलपत्र होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भगवान शिव पर रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक तुलसी का दल चढ़ता है और भगवान लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को, भगवान नारायण को बेलपत्र होता है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है। उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। उस मंत्र वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है। शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको 1 महीने तक वो शहद चटाया जाता है। वर्ष में एक दिन कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर बैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप का, चौदह दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें। बाकी के दीप आप
घर के बाहर लगा। 14 दीप। दोस्त से बर्थडे पर गिफ्ट लेना। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन घृत के दिए, घी के दिए आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है वैकुंठ चतुर्दशी का, शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है, उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 के 14 दिए लंबी बत्ती के लगाएं, एक दिया गोल बाती का लगाएं, फूल बाती। फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का, उसको 14 दिए में से एक दिया। अब अगर कहते हैं दुनिया के लोग कि भगवान उन दियों को स्वीकार करता है कि नहीं करता, उस दिए में आनंद पाता है कि नहीं पाता, तो निवेदन रहेगा जब घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं, जिस भी कामना से लगाएं। 14 दिए में से जो आपका फूल बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी तिरछी रखकर देखना, उसमें जो कालोच बने उस कालोच को दूध में घोल कर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखता है, विश्वास है आपको, तो हरिहर मिलन का दर्शन आपको दूध में क्या होगा कि दूध अगर अन्य दिए की कालोच आप डालेंगे तो दूध काला हो जाएगा, पर उस दिए की कालोच आप दूध में जब मिलाएंगे तो वो केसरिया रंग का हो जाएगा। प्रैक्टिकल कर जरूर देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि हरिहर मिलन का दीप सुख देने वाला, आनंद देने वाला, जो भगवान के सम्मुख में आपने भाव से लगाया, उसकी कालोच जब आप दूध में मिलाएंगे तो कैसर कलर की हो जाए, हल्का सा कलर दूध का कैसर, ज्यादा नहीं मिलाना, थोड़ी सी मिलाकर ही आप देखेंगे तो दूध का कलर। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उसको कर देते, रात को तो दिया लगाओगे, प्लेट रख दोगे, उसका थोड़ा सा कालोच है उसको रखो, प्लेट तो कहीं नहीं जा रही ना, प्लेट अपने पास, तो भाव दूध में घोल कर देते केसर। और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए, अर्थात भगवान के दिए की कालोच से वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास करें। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालोच दिए की डालना, और उसको सुबह उस बच्चे को जो सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास आनंद मारा। ये वैकुंठ चतुर्दशी सहज नहीं है, प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। और ठाकुर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक दिन होता है जिस दिन रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4, हमारे यहाँ कहा गया वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैजंती का दान कर देने से लक्ष्मी की घर में कभी कमी नहीं होती।